कोरोना से दिल्ली की लड़ाई की तैयारियों की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण दिन है और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोरोना के जी डेल्टा प्लस वेरिएंट की सबसे ज़्यादा चर्चा है, जिसे वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा खतरनाक और तीसरी कोरोना लहर का वाहक बताया जा रहा है। उसकी पहचान के लिए दिल्ली सरकार का पहला लैब तैयार हुआ है और यह सिर्फ डेल्टा प्लस के लिए ही नहीं, कोरोना के जितने भी वेरिएंट आने वाले समय में आएंगे सामने, उन सब की पहचान यहाँ पर की जा सकेगी। ये जो आप नई मशीन देख पा रहे हैं, जिसके ऊपर गणेश जी विराजमान है, जिसकी पूजा एक तरह से हुई और इसका विधिवत उद्घाटन हुआ है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका उद्घाटन किया। इस मशीन की, इस लैब की शुरुआत आज से हुई है। एलएनजेपी अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार हमारे साथ हैं। सर, ये कितना महत्वपूर्ण होगा, ये लैब कितनी महत्वपूर्ण होगी और ये मशीन कितना कारगर होगा इस कोरोना के अलग अलग वेरिएंट को जानने की दिशा में? देखिए, बहुत ही ऐतिहासिक दिन है आज का। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ये जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन का उद्घाटन किया और मैं समझता हूँ कि ये नॉर्थ इंडिया की बहुत कम ऐसी लैब्स हैं जो कि जेनेटिक स्टडीज़ करती हैं। कोरोना में ये सबसे ज़्यादा उपयोगी होगी क्योंकि अभी हमें पता चला है कि डेल्टा और डेल्टा प्लस के काफ़ी केसेस पूरे भारतवर्ष में देखने को मिले हैं। तो अब से पहले हम सैंपल्स या तो पूना भेजते थे या एनसीडीसी में भेजते थे और कई बार हमें सैंपल्स का जो पता है वो कई बार वीक्स लगते थे। अभी हम, क्योंकि अब लोकनायक में ही ये मशीन उपलब्ध है, तो अब हम सर्विलेंस पर्पज़ से ये कोरोना के जो नए वेरिएंट हैं, खास करके डेल्टा और डेल्टा प्लस, उसका हम पता लगा सकते हैं। और ये जो हमारा तीसरा वेव है उसकी तैयारी में ये एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण कदम लोकनायक के लिए है, जो कि दिल्ली सरकार के सपोर्ट की वजह से ये आज शुरू होने जा रहा है। फिर इसमें कितने सैंपल को आप हर दिन वो कर पाएंगे? उसमें कितने अलग अलग वेरिएंट है, क्या कुछ है? हम 8 से 10 सैंपल इसमें प्रोसेस कर सकते हैं और क्योंकि एक सैंपल को पूरा होने में टाइम लगता है तो वीकली इसमें सैंपल्स जाते हैं और जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी तो हम इसकी जो कैपेसिटी है उसको और बढ़ाएंगे। सर, ये जो मशीन है ये एक तरह से अंत समय में बताएगी, सबसे इस प्रोसेस की सबसे आखिरी कड़ी होगी ये? जी हाँ, जी हाँ, ये है क्योंकि जो भी सैंपल आते हैं पहले उसमें आरएनए अलग किया जाता है और आरएनए के बाद फिर इसमें प्रोसेस होता है और फिर सीक्वेंसिंग होती है। और हमने देखा कि 3 से 4 हज़ार वेरिएंट हैं कोरोना वायरस के और ये जो अल्फ़ा, गामा, डेल्टा प्लस, ये इस तरह के बहुत सारे वेरिएंट हैं। तो यहाँ पे और भी मशीनें हमें दिख पा रही है, हम चाहेंगे कि अगर आप बताएं प्रक्रिया से, कहाँ से कैसे शुरुआत होगी और इसमें क्या कुछ किया जाएगा? जी देखिए, ये सारा जो है जो सॉफ्टवेयर है उसके जरिए उसमें जो वेरिएंट है, सारे वेरिएंट इसमें लगे होते हैं। वो उससे अलग यदि उसका आरएनए है तो वो इसमें कैप्चर हो जाता है, तो उससे वो एरिया जो है डिफरेंट आता है। आप ये देखिए, ये जो अभी ये सैंपल चल रहा है, ये मशीन का जब ये इसमें सैंपल लगे हुए हैं 8, और जैसे ही सैंपल अलग आएगा तो इसमें अलग वेव आ जाएगी और ये हमें अलग कलर का पता चल जाएगा। जो कितने कलर हमें दिख पा रहे हैं, सब अलग अलग वेरिएंट हैं। अलग वेरिएंट हैं, तो ये सब आप देखिए कि इसमें डिफरेंट जो है, एक में 40 हैं और इसमें 49 वो हैं, एक में 80 हैं। इस तरह से आपने जो बोला कि 3000 से ज़्यादा कोरोना के वेरिएंट है, तो हमें यहाँ पे जो 49 कलर दिख पा रही हैं, 49 वेरिएंट, वो अभी आपकी लैब में एक तरह से शो हो रहा है कि 49 वेरिएंट है। एक सैंपल को अगर हो सकते हैं और नए भी हो सकते हैं, तो वो सारा हम इसमें एनालाइज करते हैं। ये सर, इस मशीन का भी इसमें? हाँ, ये तो उसका जो सैंपल है उसको प्रोसेस करने के लिए है। दूसरी बात है सर कि आपने लैब की शुरुआत की है, दिल्ली सरकार की पहली लैब है, कितने लोग यहाँ पे काम करेंगे? देखिए, यहाँ पे लगभग 20 लोग काम करेंगे, जिसमें डॉक्टर हैं, प्रोफेसर्स हैं और टेक्नीशियंस हैं और हमारे पास पीएचडी स्कॉलर्स हैं, तो 20 लोगों का स्टाफ इसमें काम करेगा। जी। दूसरी बात है सर कि जिस तरह से सैंपल यहाँ पे आएंगे, ये किस तरह से इसका फैसला होगा कि कौन से सैंपल को आप यहाँ पर एग्जामिन करने वाले हैं? कमेटी है, डिफरेंट डॉक्टर्स का कमेटी है, जिसमें 4-5 स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हैं और वो इसमें निर्धारण करती हैं कि ये इसका स्टडी होना चाहिए, सैम्पलिंग होना चाहिए और उसका विश्लेषण होना चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए, वो एक कमेटी तय करती है। जी बिल्कुल। तो ये सब पूरी जानकारी इस लैब को लेकर थी, जो वर्तमान समय में कोरोना से दिल्ली की लड़ाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण लैब है, जीनोम सीक्वेंसिंग लैब। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज इसका उद्घाटन किया। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं। हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं कि नए नए वेरिएंट्स निकल के आ रहे हैं, तो अभी तक हम लोग केंद्र सरकार की जो लैब है एनसीडीसी, उसी के ऊपर निर्भर होते थे। हमें अपने सारे सैंपल उधर भेजने पड़ा करते थे। अब एलएनजेपी के अंदर आज से जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए मशीन खरीदी गई है, जेनेटिक एनालाइज़र, और इस मशीन के ज़रिए हम
कोरोना के जो भी वेरिएंट्स होंगे उनको यहाँ पे एनालाइज कर पाएंगे और हम देख पाएंगे कि दिल्ली के अंदर जो कोरोना अभी है या भविष्य में कभी फैलेगा तो उसका कौन सा वेरिएंट है दिल्ली के अंदर। अगर हमें वेरिएंट पता चल जाता है तो उसके हिसाब से उसके खिलाफ एक्शन लेने में मदद मिलती है, उसकी स्ट्रेटजी बनाने में मदद मिलती है। तो अभी तक ये सुविधा नहीं थी। आज LNJP हॉस्पिटल के अंदर ये सुविधा शुरू हो रही है, ये मशीन आज से चालू हो रही है और मुझे बताया गया कि शायद नॉर्थ इंडिया में ये तीसरी ऐसी फैसिलिटी है। एक NCDC है, दूसरा NIV पुणे है और तीसरी ये फैसिलिटी है जो हाँ जी हाँ जी और तो ये तीसरी फैसिलिटी है जो शुरू की जा रही है। तो दिल्ली के लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होगा और मैं LNJP हॉस्पिटल को, डॉक्टर सुरेश को, उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतने कम समय के अंदर इसको चालू किया। तीसरी लहर में बहुत मददगार साबित होगी और बताया जा रहा है कि जब कोरोना ख़त्म भी हो जाएगा तो दूसरी बीमारियों के लिए भी इसमें एनालिसिस किया जा सकता है। ये एक तरह से काफ़ी बड़ा एसेट है। तो जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा, न सिर्फ कोरोना बल्कि इसके बाद अन्य वायरस या अन्य बीमारियों की जांच और पहचान की दिशा में भी यह लैब महत्वपूर्ण साबित होगी। कहा भी जाता है कि बीमारी का इलाज तभी हो सकता है जब उसकी पहचान हो और उस पहचान की दिशा में यह लैब काफ़ी महत्वपूर्ण है। निरंजन मिश्रा, ITV भारत, दिल्ली।